चलो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू का सेकंड क्वेश्चन। और एक मैंने क्वेश्चन दिया ही नहीं था, वो भी करना था हमने। एक्टिव कैपिटल वाला कौन सा था? आप लोगों ने स्टडी मटेरियल का फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई किए? किसी ने स्टडी मटेरियल का फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई किया या भी नहीं किया? वेरी गुड, हो गया, वेरी गुड। प्लीज सब लोग इंपॉर्टेंट मार्क करो स्टडी मटेरियल का फिफ्थ क्वेश्चन। सारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स स्टडी मटेरियल का फिफ्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हम ये भी आज सॉल्व करेंगे। पहले मैं आप लोगों के डाउट्स दे रही हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 2। पी क्यू आर तीन पार्टनर्स हैं। आर को सैलरी देनी है 10,000 की। तीनों को इंटरेस्ट पे करना है 6% पे। हमें तीनों की कैपिटल गिवन है। आर को एक्स्ट्रा बेनिफिट देना है 10% का। किस चीज का 10% करना है? जो भी प्रॉफिट होगा 50,000 से ज्यादा। फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट प्रोवाइड करने के बाद क्यू को 10% देना है। जो भी प्रॉफिट बचेगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड पॉइंट वाली कंडीशन पूरी करने के बाद, इसके बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में 5:3:2 की रेशो। तो हमें ना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। सबको पता तो चल ही गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही बार आया हुआ है एग्जाम में, तो ऑब्वियसली कभी भी रिपीट हो सकता है। हमें एक क्वेश्चन में बताया गया कि नेट प्रॉफिट है 3,50,000। प्लीज कोई भी बातें नहीं करेगा, इधर देखेगा। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि सबसे पहले आर को 10,000 की सैलरी पे कर दो। तो मैंने 2 आर कैपिटल अकाउंट, उसकी सैलरी उसे क्रेडिट कर दी ऑफ अमाउंट 10,000। फिर क्वेश्चन में बोला गया कि सबको इंटरेस्ट पे कर दो। पी को इंटरेस्ट पे करना है 2,50,000 का 6%। इट गिव्स मी 10,000। क्यू को 1,50,000 का 6%, 9,000। एंड आर को 1,00,000 का 6%, 6,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 30,000। उसके बाद आर को कुछ और बेनिफिट भी देना है। अब कहते हैं आर को क्या बेनिफिट देना है? उसे 10% शेयर देना है। किस चीज का 10% देना है? जो भी आपको प्रॉफिट हुआ 50,000 से ज्यादा फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट को कंसिडर करने के बाद। ठीक है, जो इंग्लिश में लाइन लिखी थी मैंने उसे ही मैथमेटिकली मैथ्स की लैंग्वेज में लिख दिया। देखो मैंने क्या किया। कहते आर को 10% देना है। किस चीज का 10% देना है? प्रॉफिट का। कौन सा प्रॉफिट? विच इज इन एक्सेस ऑफ 50,000। तो 3,50,000 का प्रॉफिट था, तो 50,000 से कितना ज्यादा था? 3,00,000। 350 में से 50 माइनस कर दिया। कहते हैं ये प्रॉफिट आपने कैसे निकालना है? फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट कंसिडर करने के बाद। तो फर्स्ट पॉइंट में मेरा एक्सपेंस था 10,000, सेकेंड पॉइंट में एक्सपेंस था 30,000। तो जैसे हम लोग मैनेजर की कमीशन निकालते हैं 11th में, ऐसे नहीं क्वेश्चन आता था कि मैनेजर को कमीशन देनी है 4% की आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो हम नेट प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते थे, फिर जो एंड में नेट प्रॉफिट बचता था उसका 10% देते थे। तो वैसे ही हमने जो नेट प्रॉफिट है, कहते हैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के जो एक्सपेंसेस है माइनस कर दो। जो 50,000 से ज्यादा अमाउंट का प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर 10% प्रॉफिट शेयर देना है। तो आर का अमाउंट कितना बन गया? 26,000 शायद। उसके बाद कहते हैं क्यू को भी बोनस देना है। क्यू को बोनस कैसे देना है? उसे 10% देना है। किस चीज का 10%? पहले तीनों पॉइंट्स अप्लाई करने के बाद। तो पहले तीनों पॉइंट्स अगर हम अप्लाई करें, 350 का प्रॉफिट था,
350 में से पहले पॉइंट में 10,000 निकल गया, दूसरे पॉइंट में 30,000, तीसरे पॉइंट में 26,000। मेरे पास कितना बचा? 234 के 284। क्लियर है सबको? पक्का? उसके बाद कहते जो भी प्रॉफिट है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? पी क्यू आर में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो? 5:3:2। पहले देखते हैं कि प्रॉफिट बचा ही कितना है। 350 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 26 माइनस 28,400। प्रॉफिट कितना बचा? कितना? प्लीज मुझे एक बार कंफर्म करो, सारे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ यहाँ तक पहुंच गए हैं? श्योर ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को डाउट मैम होगा। could you please repeat? हाँ जी अक्षरा, कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हो? मैम 50,000 वाला ही पॉइंट। 26,000? नहीं मैम देखो जी, 50,000, जो वो 50,000 एक्सेस है, व्हाट डज दैट मीन? ठीक, 1 सेकेंड बच्चे। लेट्स से मुझे एक एम्प्लॉय बोले, लेट्स से मिस्टर एक्स को उनका एम्प्लॉय बोले कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मुझे कमीशन मिलनी चाहिए या मुझे बोनस मिलना चाहिए। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल मिलना चाहिए। मिस्टर एक्स कहते हैं कि मेरे बिजनेस में लेट्स से 1 लाख का प्रॉफिट तो हो ही जाता है, ये तो नॉर्मल है। अगर तुम्हारे ज्वाइन करने की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तभी बोनस मिलना चाहिए, नहीं तो नहीं मिलना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, अगर 1 लाख प्रॉफिट हुआ आप मुझे कोई बोनस मत देना। अगर 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो जितना प्रॉफिट मेरी वजह से हो रहा है आप मुझे उसका 10% दे दें। तो फर्म को प्रॉफिट तो कितना हुआ? 350। कहते 350 में से पहले हम सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, आर की सैलरी भी माइनस कर देते हैं, एंड पी क्यू आर तीनों को इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट भी माइनस कर देते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट था 50,000। कहते 50,000 का प्रॉफिट तो होना ही था, जो इससे भी एक्सेस प्रॉफिट हुआ हम उसमें से कितना परसेंट आपको दे देंगे? तो ये हमें बोल नहीं रहे हैं, पर ये एक्चुअली कौन से कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं? सुपर प्रॉफिट वाले कॉन्सेप्ट को। पी क्यू आर ने आपस में क्या डिसाइड किया हुआ है कि 50,000 का प्रॉफिट तो होगा ही, कि ये तो चलो नॉर्मल प्रॉफिट है, सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देंगे, जो भी उससे भी ज्यादा प्रॉफिट होगा उसमें से हम आर को कितना दे देंगे? 10%। तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 350 का प्रॉफिट है, पहले पॉइंट में बोला 10,000 आर को दे दो, हमने दे दिया। फिर बोला सबको इंटरेस्ट पे कर दो, हमने वो भी दे दिया। फिर कहते 350 में से जो 50,000 से ज्यादा प्रॉफिट है, तो 50,000 से कितना ज्यादा प्रॉफिट है? इसमें से भी जो ऊपर दो हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं वो भी माइनस कर दो, तो ऊपर हमने जो एक्सपेंसेस लिखे हैं वो कितने हैं? 40,000। तो हमारे पास एंड में प्रॉफिट बच कितना गया? 260। इसका 10% हमने किसको दे दिया? आर को। फिर वो फोर्थ पॉइंट में कहते क्यों, कहता मुझे भी 10% मिलना चाहिए। कहता ठीक है, बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% तुम्हें दे देंगे। तो उन्होंने यहां पर बोला कि कौन कौन से खर्चे आपने माइनस करने हैं, जो हमने आपको ऊपर पॉइंट नंबर 1 2 3 में बताया। तो फिर 350 में से हमने 1 2 3 तीनों चीजें माइनस कर दी, रिमेनिंग अमाउंट का 10% हमने किसको दे दिया? क्यू को। अब फर्म के पास एंड में प्रॉफिट बचा कितना? 350 में से सारे प्रॉफिट माइनस कर दो, 255,600। फिफ्थ पॉइंट में बताया गया कि ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे? 5:3:2। ये देख लो ये सेम अमाउंट आ रही है या नहीं। आई होप सबको क्लियर है। अक्षरा इज इट क्लियर? यस बाकी सबको भी क्लियर है? और आपको डाउट था एमटीपी में? yes. चलो एमटीपी का क्वेश्चन मैम, एक करते हैं। बार पास एडजस्टमेंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप करवा दोगे प्लीज? ये कहाँ पे है पास्ट एडजस्टमेंट वाला पॉइंट ऐसा? ये वाला क्वेश्चन मैम ठीक है, आप हाँ मैं पूरा। पूरा क्वेश्चन ही हाँ सॉल्व जी। करूंगी और इसके जैसे आरटीपी के क्वेश्चंस भी करेंगे। राम लखन भारत 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को इन लोगों की फिक्स्ड कैपिटल हमें गिवन है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग भारत को सैलरी मिलनी चाहिए थी, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था, प्रॉफिट और लॉस शेयर होना चाहिए था कैपिटल रेशियो में। नेट प्रॉफिट था 31 मार्च 23 का 99,000, 24 का 1,35,000,
इसे हमने डिवाइड कर दिया इक्वली विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव एडजस्टमेंट्स। तो एक्चुअली ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन ही नहीं है। फर्म से एक गलती हो गई। फर्म से गलती क्या हुई? फर्म ने 99,000 के प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर दिया, 1,35,000 के प्रॉफिट को भी इक्वली डिवाइड कर दिया। बाद में उन्हें रियलाइज हुआ था कि हमने तो पार्टनरशिप डीड में ये 3 प्रॉमिस किए थे कि भरत को सैलरी मिलेगी, सारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? कैपिटल रेशियो में। तो अब वो कहते हैं इस चीज को आज की डेट में आप ठीक करो। 2 सालों बाद गलती पता चली है, 2 साल के बाद आप इस गलती को ठीक करो। तो अगर मुझे ये पता चल जाए पर्सन का नेम है राम, लखन एंड भारत, भरत और भारत, ठीक है। अमाउंट क्रेडिटेड के पार्टनर्स को कितने पैसे मिले हैं, अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितने पैसे मिलने चाहिए थे। अगर मुझे ये 2 बातें पता चल जाए तो मैं एडजस्टमेंट एंट्री कर सकती हूँ। ये बात तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है ना। हमने कितने पैसे दे दिए, कितने देने चाहिए थे। लेट से मैं आपको बोलूं कि अक्षरा को देने थे 70,000, मैंने गलती से 1 लाख दे दिए, तो अब आप लोगों को बोलूं एडजस्टमेंट एंट्री करो, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी कि मैंने उसे 30,000 लेने हैं। तो अगर मुझे ये पता चल जाए भी किसको क्या देना था और क्या दे दिया, गलती हुई कितनी अमाउंट की है, तो हमें कंपैरिजन करके पता चल जाएगा किससे पैसे लेने हैं और किसको देने हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ऑनलाइन भी स्टूडेंट्स को समझ आया? अक्षरा क्लियर है ये? एंड एवरीवन एल्स यस आल्सो मैम। क्लियर? अब देखते हैं पहले हुआ क्या। अमाउंट कितनी क्रेडिट हो रखी है? उन्होंने बोला हमने पिछले 2 साल का प्रॉफिट इक्वली डिवाइड कर दिया। तो पिछले 2 साल का टोटल प्रॉफिट था कितना? 99 प्लस 135, कितना प्रॉफिट था? डिवाइडेड बाय 3। तो हमने राम को कितने पैसे दे दिए, लखन को भी कितने दे दिए, एंड भरत को भी कितने दे दिए। ये 78 कैसे आया? 99,000 प्लस 1,35,000, एंड उन्होंने बोला इक्वली दिए हैं, इसलिए मैंने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 3। इतने पैसे हमने सबको दे दिए, ठीक है। अब देने कितने चाहिए थे? पहले करते हैं ईयर 1 की कैलकुलेशन। ईयर 1 का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ईयर 1 में हमारे पास नेट प्रॉफिट था 99,000 का। उन्होंने बोला था कि भरत को सैलरी देनी है 15,000 की, तो भरत को सैलरी दे देते हैं 15,000। तीनों को इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कितना पे करना है? 5% पे कैपिटल। 1,50,000 का 5%, 7,500, 75,000 का 5%, 3,750, एंड फिर से 75,000 का 5%, 3,750। उसके बाद जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, कहते प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो हमें क्या गिवन है? 2:1:1। प्रॉफिट कितना बच रहा है हमारे पास? 99,000 में से ये सारी चीजें माइनस कर दो, प्रॉफिट क्या आ रहा है? एंड इसे 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या 4,000। ठीक है। ईयर 1 में अगर ऐसा हो जाता तो सब ठीक था। सिमिलरली देखते हैं ईयर 2 में क्या होना चाहिए था। ईयर 2 में हमारे पास नेट प्रॉफिट है 1,35,000 का। फिर से भरत को सैलरी कितनी मिलनी चाहिए थी? 15,000। तीनों को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? कैपिटल पे 5%, फिक्स्ड कैपिटल है, तो अगर पिछले साल जो इंटरेस्ट था अभी भी सेम अमाउंट का ही इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद तीनों को प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था? 2:1:1। तो 1,30,000 में से ये सब कुछ माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 1,05,000। इसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट मिलेगा राम को?
यहां तक सब मेरे साथ है, सबको क्लियर हुआ है? प्रीतिंदर क्लियर है? राधिका सबको समझ आया है अच्छे से? लोकेश क्लियर है? अब देखते हैं टोटल कितने पैसे भरत को मिलने चाहिए थे। पहले चलो राम की कैलकुलेशन करते हैं। पहले तो हमने देखा कितने पैसे मिल गए। अब हम देखते हैं शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कितने मिलने चाहिए थे। तो सबसे पहले राम की कैलकुलेशन करते हैं। 7500 प्लस 34,500 प्लस 7500 प्लस 52,500, ये सारे पैसे राम को मिलने चाहिए। कितना? सब कुछ मिला हमको 2 सालों में 1,02,000 मिलना चाहिए था। अब आते हैं लखन पे। लखन को कितना मिलना चाहिए था? 3750 प्लस 17250 प्लस 3750 प्लस 26250। अब आते हैं भरत पे, उसे कितना मिलना चाहिए था? 15,000 प्लस 3750 प्लस 17250 प्लस 15,000 प्लस 3750 प्लस 26250। ठीक है, डिफरेंस। अब राम को क्या हुआ है? कम पैसे मिले, हमें इसे क्या करना पड़ेगा? और पैसे देने हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना क्रेडिट करना पड़ेगा? लखन को ज्यादा पैसे मिले, इससे पैसे वापस लेने हैं। जिससे पैसे वापस लेने हैं उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितने पैसे इसे ज्यादा मिल गए? एंड भरत को 3,000 रुपीज कम मिले हैं, इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई? लखन डेबिट टू राम टू भरत। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन टॉपिक आपको 12th में नहीं था? एडजस्टमेंट से तो हम दोनों ऐसा प्रॉफिट कंबाइन करके एक साथ हाँ कर सकते थे। एक तो मुझे देखने दो कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं। आरटीपी का सेकंड क्वेश्चन प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। हम आरटीपी का डेबिट सेकंड क्वेश्चन अभी करते हैं एंड एक सडन डेल का क्वेश्चन भी करना है, उसके बाद देखते हैं। देखो जी, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2। रोज, लिली और लोटस इन्होंने बिजनेस शुरू किया है और इनकी कैपिटल है 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। लोटस को सैलरी मिलनी चाहिए 50,000 पर एनम, इंटरेस्ट मिलना चाहिए 12% पर एनम, ड्रॉइंग्स पे चार्ज किया जाएगा 12% पर एनम। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 1:2:3 के रेशियो में। ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद रोज को गारंटी दी गई है कि उसे कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और ये गारंटी किसने दी है? लोटस ने। मतलब हम नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अगर रोज को 50,000 से कम अमाउंट का प्रॉफिट मिल रहा है तो लोटस की कैपिटल में से डेबिट कर देंगे एंड रोज को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स भी की है 40, 30 एंड 20,000 की। लोटस ने पे की है 10,000 की ट्यूशन फीस अपने बेटे की, जो कि गलती से कहां डेबिट हो रखी है? सैलरी अकाउंट में। जो प्रॉफिट है 2019-20 का, बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरी पे टू लोटस इज 3,34,600। एज्यूम करो कि कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। चलो मेरे साथ ही सॉल्व करो एक क्वेश्चन, आरटीपी का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में उन्होंने हमसे डिमांड किया कि एक तो बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अलावा उन्होंने हमें बोला कि आप प्रिपेयर करोगे कैपिटल अकाउंट। मैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड आ रही हूँ, जो भी डेबिट साइड के आइटम्स होंगे मैं माइनस करते रहूंगी।
पार्टनर्स के नाम गिवन है हमें रोज, लिली एंड लोटस। एंड साथ ही क्वेश्चन में डिमांड किया गया पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अगेन मैं क्रेडिट साइड बना रही हूँ, जो भी डेबिट आइटम्स होंगी मैं माइनस करते रहूंगी। पेपर में भी आप ऐसे बना सकते हो, अनलेस क्वेश्चन में स्पेशली ना पूछा हो। जैसे जब हम एडमिशन टॉपिक वगैरह करेंगे वो क्वेश्चन में डिमांड करते हैं बैलेंस शीट, तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में बना सकती हूँ। बट अगर किसी क्वेश्चन में स्पेशली बोला है कि आप लेजर प्रिपेयर करो, फिर वो मत करना। लिली एंड लोटस। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इनिशियल कैपिटल है 2, 3 एंड 4, तो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन। रोज की कैपिटल है 2 लाख, लिली की 3 लाख एंड लोटस की 4 लाख। उसके बाद लोटस को सैलरी देनी है 50,000 पर एनम की। तो जब लोटस को सैलरी देनी है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे टू लोटस। सैलरी के लिए हमने क्रेडिट कर दिया उसे 50,000 पे। इसका सेकेंड इंपैक्ट आएगा करंट अकाउंट में बाय P&L एप्रोप्रिएशन। सैलरी ट्रांसफर कर देंगे लोटस के अकाउंट में 50,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पे करना है 12%। तो इंटरेस्ट फॉर्म के लिए एक्सपेंस होगा और पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा एंड P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं 12% पे, तो 1,08,000 आएगा टोटल। एंड अदरवाइज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले 2 लाख का 12% 24,000, 3 लाख का 12% 4 लाख का 12%। सब समझ आ रहा है? पास तो नहीं लग रहा? क्या कर रहे हैं हर्ष, पढ़ नहीं रहा? ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है 12% और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2:3 की रेशियो में। मिनिमम गारंटी है 50,000 की। ड्रॉइंग्स है 40,000, 30,000 एंड 20,000। ड्रॉइंग्स को भी करंट अकाउंट से डेबिट कर लेंगे। रोज की ड्रॉइंग्स 40,000, लिली की ड्रॉइंग्स 30,000 एंड लोटस की ड्रॉइंग्स 20,000। फिर कहते हैं कि लोटस ने 10,000 रुपीज की ट्यूशन फीस पे की है, जो कि गलती से हमने कहां पर रिकॉर्ड कर दी, सैलरी में। तो अगर फॉर्म का प्रॉफिट लिखा गया है 334600, तो एक्चुअली नेट प्रॉफिट कितना होगा 334600, पर सैलरी गलत रिकॉर्ड हो रखी है तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और फाइनल प्रॉफिट होगा 344600। एंड जो लोटस की ड्राइंग्स हैं वो भी गलत हो गई। लोटस की ड्राइंग्स लिखी हुई हैं 20,000, पर रियलिटी में उसकी ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी 20,000 प्लस 10,000 30,000। चाहे तो आप सेपरेट फिर से लिख दो टू ड्राइंग्स, कटिंग मत करो, चाहे उसे चेंज करो जैसे भी ठीक लगे। ठीक है, जब आप ड्राइंग्स की कैलकुलेशन ठीक कर ली है, अब हम ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है 12%। तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अमाउंट आएगा हमारे पास 4,800, 3,600 एंड 3,600। ठीक है मैंने कि कुछ डिफरेंट होगा? हाफ ईयर, हाँ वही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, कुछ गलत होगा, गलत है तो चेंज करना चाहिए।
ड्राइंग्स की डेट नहीं गिवन तो हम क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ड्राइंग्स कब हुई हैं? मिड ऑफ द ईयर हुई हैं। अगर ड्राइंग्स मिड ऑफ द ईयर हुई हैं तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा ड्राइंग्स के ऊपर? हाफ, 2400, 1800 एंड 1800। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसका सेकेंड इम्पैक्ट कहां पर चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। टोटल अमाउंट आएगा आपके पास हमने जो ट्यूशन फीस रॉन्ग भी डेबिट हुई है सर्विस अकाउंट को तो नहीं छेड़। हाँ, मैंने कर तो दिया, नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया। और जो ये पीएनएल आ रहा है सैलरी लॉटस को दिए वो लोटस की सैलरी अलग है, वो तो एम्प्लॉयज की सैलरी है जो कि गलती से हमने एम्प्लॉयज की सैलरी में दिखा दिया जो कि थी ड्रॉइंग। वो था डिफरेंट। किसी को कोई कंफ्यूजन है? पक्का सारे पॉइंट्स समझ आए हैं ना? अब देखो हमने कैपिटल लिख ली, उसके बाद उन्होंने बोला लोटस को सैलरी तो वो भी दे दिया, इंटरेस्ट तो कैपिटल पे वो भी डालना है, ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट, सारी चीजों के दो इम्पैक्ट डालना है। प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन और गारंटी पेंडिंग है। ड्रॉइंग्स की अमाउंट हम लोगों ने करंट अकाउंट में लिख ली। जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन में गलती हुई थी, हम लोगों ने ड्रॉइंग्स को बिजनेस का एक्सपेंस ट्रीट किया था, इसका डबल इम्पैक्ट दिखा दिया। लोटस की ड्रॉइंग्स भी इंक्रीज कर दी एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी इंक्रीज कर दिया। अब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं 1:2:3 की रेशियो में। तो टू प्रॉफिट, रोज, लिली एंड लोटस, 1:2:3 की रेशियो में बता दो कितना आ रहा है? वन 60। स्कोर 200 96 इतना आ गया। पर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि रोज को कम से कम कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 50,000 का। तो इसको कितने कम पैसे मिल रहे हैं? 50,000 माइनस 32,100। 17,907 और ये गारंटी किसने दी है? लोटस ने। तो लोटस के शेयर में से कम कर देंगे एंड रोज का शेयर बढ़ा देंगे। अगर वो बोलते कि जो गारंटी है वो फर्म ने दी है, तो फर्म ने गारंटी दी है मतलब कि पार्टनर्स ने गारंटी दी है, फिर लिली और लोटस में 2:3 की रेशियो में कर देते। अगर वो बोलते दोनों ने इक्वल दी है तो दोनों के शेयर में से हम इक्वली हाफ करके माइनस कर देते। अब मेरे पास नेट आंसर आ गया, 50,000 बन रहा है रोज का प्रॉफिट। मैम हाँ जी। मैम अगर फर्म ने गारंटी दी होती है तो इक्वली लेते हैं दोनों पार्टनर्स ने या फिर उनके पीएसआर में? उनकी पीएसआर में फर्म ने ओके गारंटी दी है, इसका मतलब कि फर्म का इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? पार्टनर्स के ऊपर। पार्टनर्स में सब कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा पीएसआर। ओके। लोटस का बताना कितना अमाउंट आएगा? 28 तो अब कैलकुलेट कर लो करंट अकाउंट का बैलेंस। ये 4 140। चेक कर लो भैया आंसर मैच कर रहा। लास्ट में डिफरेंस आ रहा है 200 रुपीज का कोई। गलत, इसमें 10 उन्होंने नहीं लगाया, गलत है, वो लगाना चाहिए था।
क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में उन्होंने इंटरेस्ट सिर्फ किस चीज के ऊपर लगाया है, 20,000 की ड्राइंग्स के ऊपर, पर एक्चुअली में इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग्स अगर 30,000 की है, 30,000 पे ही लिखना चाहिए था, इसलिए हमारा 200 रुपीज का आई थिंक डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है ना सबको जी? अफेक्टिव कैपिटल क्या होता है? स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे मान लो मैंने और स्नेहा ने डिसाइड किया कि हम इकट्ठे मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने बोला मैं भी 10 लाख इन्वेस्ट करूंगी, स्नेहा ने कहा वो भी 10 लाख इन्वेस्ट करेगी, और हमने डिसाइड किया कि प्रॉफिट भी इक्वल हो। अब अगर मान लो हमने अप्रैल में बिजनेस शुरू किया, मैंने तो अप्रैल में ही इन्वेस्ट कर दिए 10 लाख, पर स्नेहा ने सितंबर में इन्वेस्ट किए 10 लाख, तो क्या स्नेहा का इक्वल प्रॉफिट का राइट बनना चाहिए? अगर 31 मार्च को देखें तो 31 मार्च को तो मेरी कैपिटल भी कितनी है 10 लाख, और दूसरे पार्टनर की कैपिटल भी कितनी है 10 लाख, और हमने अग्री भी यही किया था कि दोनों 10 लाख इन्वेस्ट करेंगे, और ये अग्री किया था कि अगर कैपिटल इक्वल है तो प्रॉफिट भी क्या होगा, इक्वल। पर एक पार्टनर ने क्या किया, उसने ड्यूरिंग द ईयर पैसे इंट्रोड्यूस किए, तो ईयर एंड पे 31 मार्च तक को तो क्या दिख रहा है कि उसकी कैपिटल कितनी है 10 लाख, बट रियलिटी में उसकी बिजनेस में कैपिटल कितनी थी, कम थी, तो उसका इतना प्रॉफिट का शेयर बनता ही नहीं है। तो ऐसे केसेस को कवर करने के लिए कई बार कंपनीज ये डिसाइड करती हैं, फर्म्स ये डिसाइड करती हैं कि हम प्रॉफिट को अफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है कि कैपिटल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट लगा दो, ठीक है? तो पहले लिखो अफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है। इज द capital invested in the firms considering the time for which it has been invested। कि आपने कितनी देर तक के लिए इतने पैसे इन्वेस्ट करके रखे फर्म में। अगर किसी पार्टनर ने अप्रैल में ही 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और किसी पार्टनर ने अक्टूबर में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, दोनों बातों का मतलब सेम नहीं है। तो जो रेशियो है वो 31 मार्च वाली कैपिटल के बेसिस पे तो निकलनी नहीं चाहिए। वो किस बेसिस पे निकलनी चाहिए, एवरेज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, कि तुमने आमतौर पे बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट करके रखे, यही होनी चाहिए ना। तो टाइम वैल्यू को कंसिडर करो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप लोग फिर क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। लेट्स से ए और बी ने बिजनेस शुरू किया है, एक फर्म ओपन की। ए ने 1 अप्रैल को 10 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए, बी ने भी 10 लाख इंट्रोड्यूस किए। देन लेट्स से 1 जुलाई को ए ने 5 लाख रुपीज विड्रॉ कर ली। 1 सितंबर को बी ने 7 लाख रुपीज विड्रॉ कर ली। देन 1 जनवरी को ए ने 8 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दिए। देन 1 मार्च को बी ने 12 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस कर दी। तो अगर 31 मार्च को मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी कैपिटल है, तो ए की कैपिटल तो कितनी थी 31 मार्च को 13 लाख, और इसकी कैपिटल कितनी थी। पर दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल की रेशियो कैसे निकालेंगे, अफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे निकालेंगे। तो अफेक्टिव कैपिटल देखते हैं कितनी थी। अब ए ने अप्रैल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे 10 लाख, मई में कितने पैसे इन्वेस्ट किए 10, जून में भी कितने पैसे इसके बिजनेस में इन्वेस्टेड है 10 है, जुलाई में कितने पैसे इन्वेस्टेड है इसके 5, क्योंकि इससे 5 लाख विड्रॉ कर लिए थे। अगस्त में कितने पैसे इन्वेस्टेड है
5, सितंबर में भी 5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसके सारे टाइम पे कितने डिस्ट्रीब्यूटेड है? 5। जनवरी में इसने फिर से कितने इंट्रोड्यूस कर दिए? 8। तो जैन फेब मार्च, इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 30। ठीक है, इन सबका टोटल कर दो, ये क्या डिवाइडेड बाय 12, ये क्या हो जाएगी इसकी एवरेज कैपिटल, राइट? समझ आ गया ना, ये सबका टोटल डिवाइड बाय 12। सिमिलरली बी की कर दो, फिर कैपिटल रेशियो निकाल लो, वो क्या बन जाएगी? अफेक्टिव कैपिटल रेशियो। कितने लोगों को समझ आ गया है कॉन्सेप्ट कि कर सकते हैं हम क्वेश्चन? छोटा सा शॉर्टकट अगर समझ आ गया है, ऐसे हर मंथ का लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे लिख दो। अप्रैल में कैपिटल थी 10, तो अप्रैल मई जून 3 महीने की कैपिटल तो कितनी थी? 10। देन जुलाई में उसने 5 लाख विड्रॉ कर लिए, उसके बाद जनवरी में चेंज आ रहा है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए कैपिटल कितनी थी? 5। एंड 13 lakhs कितने महीने के लिए थी? 3 months। इन सबका टोटल करके डिवाइड बाय 12 कर दो, मेमोरी फंक्शन यूज करोगे कैलकुलेटर में, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करेंगे सब स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज सॉल्व करो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 5। करो सौरभ। सौरभ तुमने अभी जो टेस्ट हुआ था अकाउंट्स का दिया था? अब नहीं? अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट से देने हैं अब सारे। करो सॉल्व। हो गया?
बाकी लोग भी प्लीज कंप्लीट करो, और होमवर्क है इस चैप्टर के जो भी पेंडिंग क्वेश्चंस आप लोगों ने करके आने हैं, स्पेशली आरटीपी का 4th क्वेश्चन, सेम जो अभी हमने ओल्ड एडजस्टमेंट्स वाला टॉपिक किया, सेम वही टॉपिक है। कल हम लोग गुडविल चैप्टर शुरू करेंगे, कल से प्लीज कोई भी क्लास मिस मत करना है। आंसर मत करना। एंड शेयर्स वाला है, मेरे को फॉरफिटेड शेयर में जब सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जाता है, इसको री इशू